फुरकान सूफिया पीयू कॉलेज तुमकुर के ज़ेर एहतमाम चेयरमैन अब्दुल वाजिद ने फुरकान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बेंगलुरु के इश्तराक में चेयरमैन अब्दुल सुबहान की चेयरमैनशिप में तुमकुर शहर के मुख्तलिफ स्कूल्स के 100 तलबा और तालिबात को 15,000 रुपये स्कॉलरशिप तकसीम किया। इस मौके पर अब्दुल वाजिद ने एक प्रोग्राम के तहत अब्दुल सुबहान को मेहमान ख़ास मदऊ किया। इस खुसूस में आदाब की रियायत रखते हुए तुमकुर सिटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की सेक्रेटरी मोहतरमा नजमा और रुकन सिंडिकेट डॉक्टर फरहाना बेगम, डॉक्टर असगर बेग, डॉक्टर वीरू सुरेश, एडवोकेट शफीक को मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया। अब्दुल वाजिद ने हिंदुस्तानी कल्चरल सेकुलरिज्म की पासदारी का लिहाज करते हुए प्रोग्राम का आगाज़ किया। अब्दुल वाजिद ने सदाए हिंद उर्दू न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि मौजूदा हालात के पेश नज़र मुस्लिम बच्चों की तालीमी तरबियत को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि तलबा मुस्तक़बिल में मुल्क व मिल्लत की सही खिदमत अंजाम दे सकें। सदाए हिंद उर्दू, मैं हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान काशफी। ये सोफिया एजुकेशन सोसाइटी एस्टैब्लिश 1990 सर, करीबन 35 ईयर से ये माहौल में सर्विस देते आती है। ये करीबन तो फाल्कन सोफिया पीयू कॉलेज करीबन दूसरा ये फर्स्ट बैच हमारी बाहर जा रही है सर। हम जाके सुबह सर से हमारे एक फाल्कन करके बोल को आपका नाम लेके ब्रांच ओपन करेंगे करने में बहुत खुशी दिल से हम ना कोऑपरेट दे रही हैं, हर चीज में भी कोऑपरेट दे रही हैं। इंशाल्लाह ऐसा ही हमारी एक तरक्की आंदे जाते रहते ये होते रहते। हमारी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट होके मुस्लिम बच्चों को बहुत तरक्की और कामयाबी होके उन्होंने बुलंदी पे जाते कर हमें चाहते हैं। और इस इंस्टीट्यूशन के अंदर और डे बाई डे 200 बच्चे स्टार्ट हुए तो आज इंशाल्लाह 1000 बच्चे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं। हाँ, 1000 बच्चे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का उम्मीद रखे हैं। इसके अंदर एक हमारी प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है और नेक्स्ट PUC कॉलेज है और नेक्स्ट फार्मेसी कॉलेज है और नर्सिंग कॉलेज भी इस साल इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी कामयाबी हो रही है इंशाल्लाह। और भी कॉलेज स्टार्ट करने का हमारा प्रोग्राम है, अल्लाह कामयाबी है तो। और स्पेशली फाल्कन सोफिया पीयू कॉलेज 2 साल से शुरुआत हो चुका है सर। ये करीबन 100 बच्चों को स्कॉलरशिप दी है सर। आज 100 बच्चों को स्कॉलरशिप दिया है, करीबन एक बच्चे को 15,000 से स्कॉलरशिप दिया है। ये मेरा नाम अब्दुल वाजिद, सोफिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन हूँ सर। फाल्कन ऑल इंडिया टैलेंट हंट एग्जामिनेशन, इनके अंदर की जो सलाहियतें हैं उनको हम सराहना चाहते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस को रिकग्नाइज करना चाहते हैं। उनको अलग अलग बच्चों के उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन प्रोग्राम हुआ है। हमारे तुमकुर शहर के जाने माने डॉक्टर्स, कमिश्नर, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर, कई लोग यहाँ पे आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम हुआ है। बच्चे बहुत ही एनकरेज हुए, इंस्पायर हुए। अल्लाह ब्लेस देम, उनके 10th के एग्जाम में बेहतर से बेहतर रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। खास तौर पे एजुकेशन जस्ट बिकॉज ऑफ मनी की वजह से, खाली पैसे की वजह से बच्चों की तालीम मुनक़ता नहीं होना चाहिए। ये मेरी हमेशा से फिक्र रही है। और ख़ास तौर पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो कोचिंग होती है, नीट की, IIT की, JEE की तैयारी, ये बहुत महंगी होती है। उसको हम बहुत ही इकोनॉमिक करके और अच्छे से अच्छे बच्चों को तैयार कराने की हम हमेशा बात करते हैं। अगर बच्चों के अंदर सलाहियतें हैं तो उसको हम रिकग्नाइज करते हैं, सराहते हैं। और हमारा ये छोटा तरीका है जिसको हम उनको इनकरेज करते हैं कि बोलते हैं कि ये टैलेंट जो बच्चों के अंदर है ये
अम्मी अब्बा की खाली ये खुशनसीबी नहीं है, ये कौम मिल्लत की और समाज की खुशनसीबी है कि बच्चे ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं और उसको हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए उनको सराहते हैं स्कॉलरशिप के थ्रू। आज जो है हमारे खासकर कर्नाटक में, इसके अलावा मुल्क भर में भी बहुत सारे बच्चे टॉप कर रहे हैं। ये किसी न किसी वजह से या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या घरेलू प्रॉब्लम है, ऐसा हो नहीं सभी को वापस लाने का क्या? देखिए, हर प्रॉब्लम का जो खासतौर पे ड्रॉप आउट का जो प्रॉब्लम है उसमें दो बड़े रीजन है। एक है बच्चों के अंदर इंटरेस्ट की कमी, जिसकी वजह से बच्चे 7वीं 8वीं जमात के बाद मुनक़ता हो जाते हैं, जहाँ पे उनको लगता है कि पढ़ने से उनको कुछ होने वाला नहीं है। उसके लिए अवेयरनेस लाने की बहुत ज़रूरत है और ये जनरल जिम्मेदारी हर किसी की है। समाज में जितने लोग हैं, जो भी कौमी मजहबी हर शोबे के लोग, जो उनकी जिम्मेदारी है। और दूसरा जो मेजर इशू होता है वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, माशी मसलों की वजह से लोग मुनक़ता होते हैं। वो भी जिम्मेदारी, वो घर की अकेली जिम्मेदारी नहीं है, ये समाजी जिम्मेदारी है। हर मस्जिद के लेवल पे हमको इसको लेना है, टेकअप करना है, ये तय करना है कि हमारी मस्जिद के अहाते के एरिया में कोई बच्चा ड्रॉप आउट ना हो। ये जिम्मेदारी तमाम तर मुसल्मान की है और ये जिम्मेदारी तमाम कौम मिल्लत की है कि हम सोचें, समझें कि कैसे, किस वजह से मुस्लिम कम्युनिटी में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट हो रहे हैं। ये कम करना है, ये पूरे कम्युनिटी को मिलकर पहुंचना है। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी कम्युनिटी ऑल्सो एक जिम्मेदारी है। आज मौजूदा हालात के पेश नजर जो है, तालीम से खासकर अक़लियती तबका दूर होता जा रहा है, उनको करीब लाने के लिए क्या तजवीज़ है? देखिए, तजवीज़ तो हर चीज़ के लिए एक ही है। पहले अवेयरनेस लेके आना है लोगों के अंदर, और अवेयरनेस, आज का जो प्रोग्राम था वही अवेयरनेस पैदा करने का था कि बच्चों के अंदर ख्वाब कैसे दें, एक पर्पस कैसे लेके आए, एक कैसे तरीके से वो पढ़ाई कर सकते हैं, एग्जाम में बेहतर लाना कैसा है, एक अवेयरनेस लाना है, उनको सपोर्ट देना है, जब भी देना है अलग अलग तरीके से सपोर्ट दिया जाता है, इनकरेज करना होता है उनको। और जहाँ पे हेल्प की ज़रूरत है हेल्प भी करना पड़ेगा और बच्चों को मौके देना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चों को तैयारी कराना है। वो कोचिंग सेंटर्स अलग अलग जगह पे बच्चे ना जाएं, एक जगह पे कैसे उनकी सहूलत दी जाए, वो भी सहूलत हम यहाँ पे खासतौर पर फाल्कन हमेशा ये सोचा है कि कैसे एक जगह पे बच्चों का कॉलेज, ट्यूशन, कोचिंग सब चीज़ किया जाए, ताकि बच्चे 4 जगह ना जाएं, 4 जगह पैसे ना खर्च करें, एक जगह उनकी तमाम सहूलत उनको मिले, अच्छे माहौल में मिले, सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ मिले, अपने कौम मिल अपनी अपनी जो सोच है उनकी मजहबी जो सोच है उसके साथ आज़ादाना तौर पे उसको अपनाते हुए, अगर वो नमाज की पाबंदी है या हिजाब और बुर्के की पाबंदी, उसके साथ उनको अच्छी से अच्छी तालीम मिले। ये हमारी जिम्मेदारी है और हम चाहते हैं यहाँ पे फाल्कन सोफिया के थ्रू कि वो एक अल्टरनेट तुमकुर में खासतौर पे ये बने, जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन के साथ ये तमाम चीज़ें लोगों को मिले इंशाल्लाह। मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। मेरे अम्मी अब्बा को मेरे पर बहुत फख्र होगा। तो क्या आप यही तालीम का हासिल करेंगे? और हासिल करना चाहूंगी, मैं अपनी तालीम आगे बढ़ाऊंगी। मेरी अम्मी ने मेरा बहुत साथ दिया है। और बहुत सारे बच्चे जो है 8वीं 10वीं और SSC नहीं करते, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। कहीं आप भी ड्रॉप आउट हो जाएंगे? नहीं, हम नहीं होंगे, हम आगे पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे? हाँ। क्या बनेंगे फ्यूचर में आप? डॉक्टर बनेंगे। आप क्या बनेंगे दीजिए में? मैं साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। अच्छा, देखिए जितने अच्छे आपको आगे ले जाने वाले लोग हैं, तो आपको आगे आना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? मैं ऐसे लोगों को शुक्रिया अदा करूंगी जो बच्चों को जो दीनी तालीम और ट्यूशन की इधर उधर जाने से बेहतर है कि यहीं ठहरकर तालीम हासिल करें। बहुत शुक्रिया सर आपका। वाजिद साहब जो है हमें बुलाया है और इस प्रोग्राम को जो है वगैरह ने किया, तो आपके प्रोग्राम कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम, बल्कि मुझे खुशी है कि इन्होंने हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक हाथ बढ़ाया है। बहुत शुक्रिया सर। मैं डॉक्टर असगर बेग, डिस्ट्रिक्ट सर्जन, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तुमकुर से हूँ। जब दावत दी गई थी इस फंक्शन में शामिल होने के लिए, मुझे बहुत बड़ा एक समझो कि एक बहुत बड़ी दौलत मिल गई, क्योंकि इस माशरे में जो हम माशरे में हैं और ख़ासकर मुस्लिम माशरा जो है आज एजुकेशन से महरूम होता जा रहा था। लेकिन जब लोग ऐसे लोग फाल्कन एंड सोफिया ये कॉलेज इंस्टीट्यूशंस आगे आके लोगों के मजबूर लोग जो भी कौम से हो और ज़्यादातर मुस्लिम हो, दीन दलित हो, इन बच्चों को हाथ थाम के इनको आगे की लाइन में, प्रीमियर लाइन में लेके आके इनको एजुकेशन दे रहे हैं। मुझे एक और खुशी की बात हुई इस फंक्शन में आने के बाद कि मुझे पता चला कि हमारे सुभान साहब
सालाना 5 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप में दे रहे हैं। इनका दिल देखने दुबले हैं लेकिन दिल बहुत बड़ा है। ऐसे लोग कौम और मिल्लत में आगे आके और हमारे वाजिद साहब के साथ मिलके तुमकुर शहर में लोगों के लिए एक मसीहा बने, क्योंकि आज जो भी एजुकेशन मिलेगा तो समझो कि वो कामयाब है। जैसे कि अब्दुल सुभान साहब है, अपनी कम उम्र में इतना दिलदार बन के जो ये काम कर रही है, ये वाकई कोई इनाम के काबिल नहीं है। अल्लाह के घर में इनको इनाम मिलेगा। हम दुनिया में कुछ इसके लिए नहीं दे सकते जैसे ऐसे लोगों के लिए। थोड़ा कुछ आज के जमाना ऐसा है, कुछ 100 रुपये का कुछ काम करता है तो आदमी आजकल वीडियोस बनाते ही बाहर दिखाते हैं। जैसे ऐसे छुपे रुस्तुम बोलते हैं, ऐसे लोग सोसाइटी में हैं जो सर कर रहे हैं, कम्युनिटी के लिए कर रही हैं। देखो अभी एक ही इनकी इंस्टीट्यूट में ऐसा काम जहाँ पे मैं पहली बार देखी हूँ, अपने हाथ से 15-15 हजार रुपये देना कोई मामूली बात नहीं। पैसा सभी के पास रहता है, दिल भी रहना चाहिए देने के लिए, जज्बा भी चाहिए और आगे बढ़ाना बच्चों को, ऐसे वीक बच्चों को बोल के उनके माइंडसेट बना के ही वो IAS केस के लिए टीचिंग्स देना और बेहतरीन से बेहतरीन ज्यादा से ज्यादा लड़कियों के लिए तालीम का वो इंतजाम कर रहे हैं। और जहाँ पे ये छोटी रकम हम लोगों को दिख रही है, लेकिन ये छोटी रकम नहीं है। जैसे अभी मैं बच्चों से, लड़कियों से पूछी तो ये बोलते हैं अब क्या करेंगे बच्चे पैसे से, बोलते नहीं ये पैसे आगे की फीस के लिए रखेंगे बोले। तो इससे बड़ा इनाम क्या चाहिए सुभान भाई। तो जहाँ पे ये अल्लाह के घर में बैठ के जहाँ ये बच्चे लोग और उनके घर की दुआएं आएंगे इन पे, जो बोलेंगे जो ऐसा हमारे बच्चे एग्जाम में पास हुई, इसका तालीम के लिए आगे बढ़ाने के लिए जो एग्जाम कंडक्ट करे वही इनके लिए इनाम भी दिए हैं। तो ये सबसे बेहतरीन तोहफा है सोसाइटी के लिए जो ये लोग दे रहे हैं।